पिछले वीडियो में डिटर्मिनेंट्स का 4.5 समाप्त हुआ था। आज 4.6 देखिए। इसमें जैसे कि 10th में भी समीकरण द्विघात नहीं दो चर वाला समीकरण पढ़े थे ना, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो इस तरह से समीकरण को मैट्रिक्स विधि से सोल्व करने के लिए इसमें देखिए, पहले इस तरह का अगर कोई समीकरण दिया रहे तो a बराबर लिखेंगे या 2 3 माइनस 2, समझ गए, या a का वैल्यू मानेंगे। और बराबर के इस पार जो रहेगा वह b का वैल्यू होगा, ठीक है। और एक x का वैल्यू होता है इसमें। x का वैल्यू मतलब जो इसमें चर राशि है x और y उसको लिखेंगे। z रहेगा तो x y z उसको भी कॉलम में लिखेंगे, समझ गए ना। और इस तरह से लिखकर अगर मोड a का मान 0 नहीं होगा तो a इनवर्स का अस्तित्व होगा। यह तो पिछले चैप्टर में भी था, मोड a का मान 0 नहीं होने पर a इनवर्स का अस्तित्व होता है। और यहाँ पर पूछा जाएगा कि संगत है अथवा असंगत, यानी कि कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए इसमें यही देखना है कि अगर मोड a का मान 0 नहीं है, कुछ और आया है माइनस या प्लस में कोई भी वैल्यू, तो वह उसका a इनवर्स का अस्तित्व होगा और इसलिए यह संगत होगा, ठीक है। मोड a का मान 0 नहीं होने पर a इनवर्स का अस्तित्व होता है और वह संगत होता है। साथ ही एक यहाँ से एक फॉर्मूला होता है ax बराबर b। तो इस तरह से x का वैल्यू निकालने के लिए a इनवर्स b हो जाता है, समझ गए ना। इसका यूज करेंगे तब समीकरण सोल्व होगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 4.6 का पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है प्रश्न 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। संगत अथवा असंगत, पहला x प्लस 2y बराबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 3, 2x प्लस 3y बराबर 3। तो सबसे पहले इसमें a कितना होगा, इस x के साथ 1 है, यहाँ पर 2 है, फिर 2 3, यह a हो गया। b कितना हुआ, इधर है 2 और 3, तथा x कितना हुआ, केवल x और y है इसमें, ठीक है। इस तरह से लिखकर मोड a निकाल लेंगे। 1 2 2 3 माइनस 4, तो कितना आया, -1 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब इसलिए a इनवर्स का अस्तित्व है, अतः यह समीकरण निकाय संगत है। इतना लिख लेना है, केवल यही बताना था कि संगत है या असंगत। सेकेंड नंबर है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 4। a मान लिए 2 1 माइनस 1 1, b है 5 4 और x होगा xy, ठीक है। सबसे पहले
मोड ए निकाल लेते हैं। 2 1 माइनस 1 1, 2 एका 2 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 3 आया जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, अतः समीकरण निकाय संगत है। इंग्लिश में इसे लिखेंगे, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। समझ गए ना? जिस लैंग्वेज में लिखना हो लिख सकते हैं, हिंदी में ए इनवर्स का अस्तित्व है, दोनों भाषा में लिख दिए। हो गया, अब मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, x प्लस 3y इक्वल टू 5, x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इक्वल टू 8, 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। सो a इक्वल टू 1 2 3 6, b इक्वल टू 5 8 and x इक्वल टू xy। अब मोड ए निकाल रहे हैं, 1 2 3 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 0 आ गया, ठीक है। 0 आ गया तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अतः यह समीकरण निकाय असंगत है। अंग्रेजी में लिखेंगे, सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज नॉट कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। चौथा क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2। आगे है ax प्लस ay प्लस 2az, ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल टू 4। तो इसमें भी यही बताना है कि संगत है अथवा असंगत। तो सबसे पहले ए मान लेते हैं, इसके साथ 1 है, इसके साथ 2, यहाँ पर a, 1 3 a, 1 2 2a, ठीक है। और b इक्वल टू इस पर 1 2 4 एंड x इक्वल टू इसमें x y और z तीनों होगा, ठीक है। अब मोड ए निकालते हैं, 1 2 a 1 3 a 1 2 2a। तो मोड कैसे निकालते हैं पता है, 1 को बाहर करते हैं
यह चारों बचेगा 3a 2a माइनस इस 1 को बाहर किए तो बचेगा 2a 2a प्लस लास्ट वाले 1 को बाहर किए तो बचा 2a 3a। इतना लिखिए। इसको गुना करेंगे तो 6a माइनस 2a माइनस यहाँ पर फिर 4a माइनस 2a प्लस 2a माइनस 3a। यहाँ पर 4a बचा माइनस यहाँ पर 2a माइनस a बचा वहाँ पर, तो 4a माइनस 3a कितना आया a, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए a इनवर्स का अस्तित्व है। अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है। अगला सवाल देखिए अब। पांचवा, क्वेश्चन है 3x माइनस वाई माइनस 2z। 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2। 2y माइनस z इक्वल टू माइनस 1। 3x माइनस 5y इक्वल टू 3। इसमें भी वही करना है, बताना है संगत है अथवा असंगत। ठीक है, तो सबसे पहले a मान लेते हैं। इसमें x के साथ 3 है, इसमें x वाला पद नहीं है तो इसका मतलब 0 है। इसमें x का 3, y का इसमें -1, इसमें 2 और इसमें y का -5, z का यहाँ पर -2, इसमें -1, इसमें z नहीं है तो 0। ठीक है, b इक्वल टू 2 -1 और 3 एंड x इक्वल टू x y और z। सो मोड a इक्वल टू 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 और 0। देखिए इस कॉलम को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक बार 0 है, तो पहले 3 को बाहर करते हैं, यह और यह खत्म हुआ, बचा 2 -5 -1 और 0। इस 0 को छोड़ दिए, प्लस माइनस प्लस, फिर से 3 लेंगे तो ये प्लस ही होगा, इसको छोड़ेंगे तो -1 2 -2 -1। आगे देखिए 3 0 -5 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस और एक फॉर्मूला में भी माइनस होता है, प्लस 3 1 और ये +4 हो जाएगा। कितना आ गया 3 गुना -5 3 गुना 5
-15 + 15 0 0 आ गया, 0 आ गया। तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अतः दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। अंग्रेजी में भी लिख देते हैं इसको एक बार। ए इनवर्स डज नॉट exist, hence the given system of equations is inconsistent। ठीक है, इतना करना है। छठा देखिए, फाइव एक्स माइनस वाई प्लस 4z, 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z, 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1, 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1। ठीक है, तो a इक्वल टू 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6, b इक्वल टू 5 2 -1 एंड x इक्वल टू x y z। ठीक है, अब मोड a इक्वल टू 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6, 5 को बाहर करते हैं, 3 -2 5 और 6, एक फॉर्मूला में माइनस, एक यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर 2 5 5 6, फिर 4 को बाहर किए, 2 5 3 -2, हो गया। छेतिया 18 प्लस हो जाएगा 10 प्लस 6 दूनी 12 माइनस 25, 2 दूनी 4 माइनस 5 दिया 15, 5 गुना 18 10 28, और यहाँ पर -13, 4 गुना -19, 28 पंचे 140 होगा। ठीक है, -13 और -19 चौके 76, 140 में 6 3 9 7 1 8, 89 घटा देंगे तो बचेगा 51, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, और अगर अस्तित्व है तो अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है।
आगे जो है 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है, ठीक है ना, आव्यूह विधि से। तो देखिए 7वां क्वेश्चन, 5x + 2y = 4, 5x + 2y = 4, 7x + 3y, 7x + 3y = 5, ठीक है। अब a = 5 7 2 3, b = 4 5 तथा x = xy। अब सबसे पहले मोड ए तो निकाल ही लेना है, 5 7 2 3 तो पहुँच गया 15 - 14, एक बचा, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। अस्तित्व है तभी सॉल्व होगा, जैसा कि क्लास 10 में पढ़े होंगे, संगत होता था तब x का वैल्यू निकलता था और संगत वाले का नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से अस्तित्व है, इसलिए यह भी लिख देते हैं कि अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है। संगत है तो आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला जो शुरू में बताए, x = a इनवर्स b बताए ना, तो a इनवर्स निकालना पड़ेगा पहले। तो a इनवर्स निकालने के लिए मोड a चाहिए और एडज्वाइंट a चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एडज्वाइंट a यहाँ पर है 5 7 2 3, तो इसमें क्या बताए थे, जब 2/2 का रहे तो इस दोनों का डिजिट चेंज कर दीजिए, 3 और 5, और इस दोनों का साइन -2 और -7। एडज्वाइंट ए भी निकल गया और ऊपर से मिटा देते हैं। इसलिए ए इनवर्स = 1/mod a इंटू एडज्वाइंट ए। मोड ए का मान कितना है 1 और एडज्वाइंट ए का 3 - 7 -2 और 5, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, x = a इनवर्स b। x का वैल्यू था xy, a इनवर्स का निकला, यह 1/1 तो इसका कोई वैल्यू नहीं, 3 - 7 -2 और 5। तो इस तरह से a इनवर्स का 3 - 7 -2 और 5। b का क्या था 4 5, ठीक 4 5 था। अब इसको गुना कर लेते हैं, xy = इस रो को पहले करते हैं, 3 चौके 12 -5 दूनी 10, -7 चौके -28 और यह +25, ठीक है। और इसी जगह लिख लेते हैं इसको, 12 - 10 2 बचा, -28 + 25 -3। इसलिए x = 2 और y = देखिए x 2 के बराबर होगा और y -3 के बराबर होगा। सॉल्व हो गया। तो इसको इस विधि से सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए, a इनवर्स, और a इनवर्स निकालने के लिए जो पिछले चैप्टर में प्रोसेस था उसी प्रोसेस से निकालना होगा।
आठवां देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, 3x प्लस 4y इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y इक्वल टू 3। सेम इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले a मान लेते हैं 2 3 माइनस 1 4, b हो जाएगा -2 3 और x हो जाएगा xy। ठीक है, इसलिए मोड a 2 3 माइनस 1 4, 4 दूनी 8 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 11, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए a इनवर्स का अस्तित्व है। अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है। अब संगत है तो a इनवर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट a निकालना होगा। तो एडजॉइंट a कितना होगा, 2/2 है, तो इस दोनों का क्या चेंज होगा, डिजिट। 2 4 तो 4 2, इस दोनों का साइन, यहाँ -1 है तो +1 और 3 प्लस है तो -3। एडजॉइंट a हो गया। अब आगे देखिए a इनवर्स इक्वल टू 1/mod a इंटू एडजॉइंट a। एडजॉइंट a 11 आया था, नहीं मोड a 11, और यह हो जाएगा 4 - 3 1 2। ठीक है ना, इतना ही रहने देते हैं। अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, x इक्वल टू a इनवर्स b। तो x का xy a इनवर्स का 1/11 4 - 3 1 2, b का -2 3। पहले गुना करते हैं, 4 दूनी 8 माइनस में 1 गुना 3 3। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और यह भी 6। तो 1/11 -5 और 12, xy इक्वल टू -5/11 और यह 12/11, इतना होगा। हो गया, नीचे लिख देते हैं, आंसर तो आ ही गया है। x का मान -5/11 और y का मान 12/11, ये आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल लेते हैं 9 नंबर। फोर एक्स माइनस 3y इक्वल टू 3, 4x माइनस 3y इक्वल टू 3, 3x माइनस 5y इक्वल टू 7, 3x माइनस 5y इक्वल टू 7। तो इसमें a का वैल्यू क्या होगा, 4 3 माइनस 3 माइनस 5, b का वैल्यू 3 7 एंड x का वैल्यू xy। mod a इक्वल टू
4 3 -3 -5, 5 चौके 20 हो जाएगा और इधर माइनस माइनस प्लस 9, तो -11 बचा जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है। अब संगत है तो पहले एडजॉइंट ए लिख लेते हैं। एडजॉइंट ए देखिए, -5 4 और यहाँ 3, यहाँ -3, इस दोनों का साइन चेंज हो गया। लिखिए यहाँ तक। अब ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। मोड ए का -11, एडजॉइंट ए का -5 -3 3 4। अब x इक्वल टू ए इनवर्स बी। x का xy ए इनवर्स का -1/11 -5 -3 3 4 और b का कितना था 3 7। ठीक है, इसको गुना कर देते हैं। एक्स वाई -1/11 हो जाएगा -15 + 21 -9 + 28, यानी कि -1/11 और 21 में 15 घटाने पर 6, 28 में 9 घटाने पर 19, यानी कि x/y इक्वल टू -6/11 और -19/11। अतः x इक्वल टू -6/11 और y इक्वल टू -19/11। समझ गए ना? दस नंबर देखिए, 5x + 2y इक्वल टू 3, 5x + 2y इक्वल टू 3, 3x + 2y इक्वल टू 5, 3x + 2y इक्वल टू 5। तो पहले a लिखते हैं 5 3 2 2, b हो जाएगा 3 5 और x हो जाएगा xy। ठीक है, तो पहले मोड a इक्वल टू 5 3 2 2, 10 - 6 कितना बचा 4, इसलिए a इनवर्स का अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है। अब संगत है तो एडजॉइंट ए इक्वल टू 2 5 -2 -3। ए इनवर्स 1/mod A एडजॉइंट ए।
मोड ए कितना आया था? मोड ए आया था 4, तो 1/4 एडजॉइंट ए 2 - 3 - 2 और 5 x इक्वल टू ए इनवर्स बी 1/4 2 - 3 - 2 5 बी का कितना था? 3 5 गुना करते हैं। 2 तिया 6 - 5 दूनी 10 3 तिया 9 + 25 6 में 10 घटाने पर -4 25 में 9 घटाने पर 16 -4/4 और 16/4 हो जाएगा। यहाँ 4 बार में कटेगा या 1 बार में, यानी कि -1 और 4, अतः x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 4। इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, और 6 सवाल बचा है, शायद अगले वीडियो में पूरा कर देंगे।